Hello everyone. Today we are going to understand the question and answers of fifth chapter, and the name of the chapter is separation of substances. So let's begin with first question. Why do we need to separate different components of a mixture? हमें किसी मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करना क्यों ज़रूरी है? गिव टू एग्जांपल्स. हमें दो एग्जांपल देते हुए इसे समझाना है. चलिए इसका आंसर देखते हैं. We need to separate different components of a mixture to separate the useful components from the non-useful or harmful components. हमें मिक्सचर के यूजफुल कंपोनेंट्स को उसके नॉन यूजफुल या हार्मफुल कंपोनेंट से अलग करना ज़रूरी होता है, इसलिए हम सेपरेशन करते हैं. इसके एग्जांपल्स देखिए. पहला एग्जांपल, टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम टी. टी लीव्स जो हैं वो सेपरेट की जाती हैं टी से. एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज पेपल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम राइस एंड पल्स. चावल और दाल जब हम बनाते हैं तो उनसे उनकी जो पेबल्स होते हैं, कंकर पत्थर, उन्हें अलग करते हैं. नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन. व्हाट इज विनोइंग, वेयर इज इट यूज्ड? विनोइंग क्या है और ये कहाँ पे यूज होती है? चलिए. विनोइंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय विंड इज कॉल्ड विनोइंग. जब हम किसी मिक्सचर के हेवियर और लाइटर कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए विंड का यूज करते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं विनोइंग. इट इज यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हेवियर सीड्स ऑफ ग्रेन. यह प्रोसेस जो है वो फार्मर्स यूज करते हैं जब वो लाइटर हस्क को, हल्के भूसे को अलग करते हैं फ्रॉम हेवियर सीड्स ऑफ ग्रेन. जब दाने में से, बीज के ऊपर के छिलके को जब अलग करते हैं तो उड़ा देते हैं वो ऊपर से, और छिलका जो है वो आगे की तरफ हल्का होने से उड़ जाता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन, हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम ए गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग? आप किसी गिवन सैंपल्स में से या फिर किसी पल्स में से, दाल में से पकाने से पहले उसकी डर्ट को या उसके हस्क को कैसे सेपरेट करोगे? इसका आंसर है, हस्क और डर्ट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय विनोइंग. हम विनोइंग की हेल्प से, जो भी हमने समझी है कि हम विंड की हेल्प से इसे अलग कर सकते हैं. कैसे? हम ऊपर से पटकेंगे तो हवा एक तरफ से अगर आ रही होगी तो डर्ट पार्टिकल्स या हस्क जो होंगे वो दूर हो जाएंगे. बीइंग लाइटर दे विल फ्लाई अवे फ्रॉम पल्सेस. वो हल्के होते हैं इसलिए वो दूर उड़ जाएंगे. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज सीविंग, वेयर इट इज यूज्ड? सीविंग क्या है और ये कहाँ पे यूज होती है? चलिए आंसर समझते हैं. सीविंग इज अ प्रोसेस बाय विच फाइन पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम बिगर पार्टिकल्स बाय यूजिंग अ सीव. जब हम किसी सीव की हेल्प से, यानी किसी छलनी की हेल्प से जब ऐसे मिक्सचर को छानते हैं जिसमें कुछ बड़े पार्टिकल्स होते हैं और कुछ छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो छोटे पार्टिकल्स तो उसमें से पार होकर के नीचे निकल जाते हैं और बड़े पार्टिकल्स यानी बिग पार्टिकल्स जो हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं. इसे छानना कहते हैं. इट इज़ यूज्ड इन फ्लोर मिल. यह आटे की चक्कियों में काम आता है, और एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, या फिर कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम आता है जहाँ पर रेत को छाना जाता है. इन फ्लोर मिल, impurities like husks and stones are removed from wheat. Pebbles and stones are removed from sand by sieving. इन्हें आटे की चक्कियों में हस्क को अलग करने में यूज में लिया जाता है और पेबल्स और स्टोन्स को अलग करने में लिया जाता है रेत से. नाउ कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर? आप किसी मिक्सचर में से, सैंड और वाटर का मिक्सचर है, उसमें से उन दोनों को अलग कैसे करोगे? इसका आंसर है, वी विल सेपरेट सैंड एंड वाटर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन मेथड. हम सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन मेथड से इन्हें अलग कर सकते हैं. दोनों को समझते हैं क्या है. फर्स्ट वी लीव दिस मिक्सचर फॉर सम टाइम. कुछ समय के लिए हमें इस मिक्सचर को छोड़ना है. आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद, द सैंड विच इज हैवियर, जो सैंड है जो कि भारी है, इज सेटल्ड डाउन, वो नीचे बैठ जाएगी एट द बॉटम. आफ्टर दैट वी विल पावर वाटर इनटू अनदर कंटेनर. उसके बाद फिर हम जो वाटर है उसको किसी दूसरे कंटेनर में ऊपर के ऊपर अलग कर लेंगे. एंड द मिक्सचर विल बी सेपरेटेड. और ये मिक्सचर जो है सेपरेट हो जाएगा. तो यहाँ पर जब हमने थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ा तो जो सैंड थी, जो हेवियर थी, वो नीचे बैठ गई. इसे कहते हैं सेडिमेंटेशन. और उसके बाद जब हमने ऊपर से पानी को अलग एक कंटेनर में निकाला तो इसे कहते हैं डिकेंटेशन. नाउ दिस इज द सिक्स्थ क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्सड विथ व्हीट फ्लोर? क्या शुगर को, जो कि मिक्सड है व्हीट फ्लोर के साथ, अलग करना पॉसिबल है? इफ यस, हाउ विल यू डू इट? अगर हाँ
तो आप इसे कैसे करोगे? इसका आंसर है शुगर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम व्हीट फ्लोर बाय सीविंग। शुगर को हम सेपरेट कर सकते हैं फ्लोर से। कैसे? सीविंग से, छान करके। हम जानते हैं कि शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े बड़े होंगे और जो व्हीट फ्लोर है उसके पार्टिकल्स बहुत ही बारीक होंगे। तो किसी भी सीव में से ये व्हीट फ्लोर के पार्टिकल्स अलग होकर के नीचे निकल जाएंगे, जबकि शुगर के पार्टिकल्स ऊपर ही रह जाएंगे। फ्लोर विल पास थ्रू द सीव while sugar will be retained on the sieve। शुगर ऊपर ही रह जाएगी ड्यू टू बिगर साइज, बड़ी होने की वजह से। नाउ कम टू द सेवंथ क्वेश्चन, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम ए सैंपल ऑफ मडी वाटर? आप किसी मडी वाटर के सैंपल में से क्लियर वाटर कैसे निकालोगे, कैसे प्राप्त करोगे? इसका आंसर है मड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय फिल्ट्रेशन। हम फिल्ट्रेशन की हेल्प से मड में से सेपरेट कर सकते हैं क्लियर वाटर को। फोल्ड ए फिल्टर पेपर, हमें एक फिल्टर पेपर लेना है और उसे फोल्ड करना है। एंड कीप इट इन ए फेनल एंड पावर द मडी वाटर ऑन इट। हमें एक फेनल लेकर के उस पर इस फिल्टर पेपर को लगाना है और उसमें उस मडी वाटर को डालना है। मड रिमेन्स ऑन द फिल्टर पेपर। मड जो है वो फिल्टर पेपर पर रह जाएगी, वाइल क्लियर वाटर कम्स थ्रू द फिल्टर पेपर। और क्लियर वाटर जो है वो फिल्टर पेपर से होता हुआ निकल जाएगा एंड गेट्स कलेक्टेड इन द बीकर, और हम उसे किसी बीकर में एक कलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी द एर्थ क्वेश्चन विच इज फिल इन द ब्लैंक्स। हमें यहाँ पे ब्लैंक्स जो हैं वो फिल करने हैं। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पेडी फ्रॉम इट्स स्टॉक्स इज कॉल्ड थ्रेशिंग। जो पेडी में से उसके सीड्स को सेपरेट करने के जो मेथड है वो थ्रेशिंग कहलाता है। बी, व्हेन मिल्क कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग इज पोर्ड इनटू अ पीस ऑफ क्लॉथ। जब किसी मिल्क के सैंपल को पहले हम बॉईल करते हैं, उसके बाद जब हम ठंडा करते हैं और फिर उसे एक कपड़े पर डालते हैं, द क्रीम, मलाई, इज लेफ्ट बिहाइंड ऑन इट। तो जो मलाई है, क्रीम है, वो उस कपड़े पर रह जाती है। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यह जो एग्जाम्पल है ये किसका एग्जाम्पल है? फिल्ट्रेशन। नाउ लेट्स सी द सी पॉइंट। Salt is obtained from sea water by the process of evaporation। हम जानते हैं साल्ट को सी वाटर से इवापोरेशन की हेल्प से अलग किया जाता है। डी है इम्प्योरिटीज सेटल्ड एट द बॉटम। जो इम्प्योरिटीज हैं वो बॉटम में बैठ जाती हैं। व्हेन मडी वाटर वाज केप्ट ओवरनाइट इन ए बकेट। जब मडी वाटर को एक बकेट में पूरी रात भर के लिए रखा जाता है। द क्लियर वाटर वाज देन पावर्ड ऑफ फ्रॉम द टॉप। फिर उसके ऊपर से क्लियर वाटर को हम अलग कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन यूज्ड इन दिस एग्जाम्पल इज कॉल्ड। इसमें जो भी प्रोसेस हमने यूज़ की है सेपरेशन में वो क्या कहलाती है? अभी हमने इसे ऊपर समझा था, ये कहलाती है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। नाइन्थ क्वेश्चन विच इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स हमें करने हैं। ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। मिल्क और वाटर के मिक्सचर को आप फिल्ट्रेशन से, यानी कि उनको छान करके आप अलग कर सकते हो? नो, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। बी, ए मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड साल्ट एंड शुगर। पाउडर्ड है साल्ट और शुगर, कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। उन्हें हम विनोइंग से अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं? नो, दिस इज ऑल्सो ए फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि वो दोनों ही उसमें उड़ जाएंगे। सी पॉइंट, सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विथ फिल्ट्रेशन। हम जो शुगर है उसे चाय में से अलग कर सकते हैं फिल्ट्रेशन की हेल्प से? नो, नहीं कर सकते। दिस इज ऑल्सो ए फॉल्स स्टेटमेंट। एंड द डी इज ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। हम डिकेंटेशन की हेल्प से ग्रेन और हस्क को अलग कर सकते हैं। डिकेंटेशन यानी जैसे हमने मडी वाटर में से ऊपर से क्लियर वाटर को अलग किया था, वो डिकेंटेशन है। क्या हम ऐसे ग्रेन और हस्क को सेपरेट कर सकते हैं? नो, दिस इज ऑल्सो ए फॉल्स स्टेटमेंट। And this is the last question, question number 10. Lemonade is prepared by mixing lemon juice and sugar in water। हम लेमनेड बनाते हैं तो वाटर में लेमन जूस और शुगर मिलाते हैं। योर विश टू एड आइस टू कूल इट। आप चाहते हैं कि आप इसमें आइस डालें और इसे ठंडा करें। शुड यू एड आइस टू द लेमनेड बिफोर और आफ्टर डिसॉल्विंग शुगर।
तो आपको आइस कब डालनी चाहिए, शक्कर मिलाने से पहले या शक्कर मिलाने के बाद में। जब आपको ज़्यादा शक्कर घोलनी हो तो आपको कब मिलानी चाहिए आइस, पहले, शक्कर घोलने के पहले या शक्कर घोलने के बाद में। चलिए इसका आंसर देखते हैं। वी शुड ऐड आइस आफ्टर डिसॉल्विंग द शुगर। हमें शुगर को डिसॉल्व करने के बाद में आइस डालनी चाहिए। रीज़न, सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो शुगर ज़्यादा अच्छे से घुलती है, यानी हम पहले शुगर अच्छे से घोल लेंगे और उसके बाद उसमें आइस डालेंगे ताकि वो बाद में ठंडी हो। हैंस मोर शुगर कैन बी डिसॉल्व इन वाटर बिफोर एडिंग आइस। इसलिए हम आइस ऐड करने से पहले ज़्यादा अच्छे से शुगर को और ज़्यादा शुगर को डिसॉल्व कर सकते हैं।